अयोध्या कांड दशरथ के प्रतिज्ञा के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। ये राधे श्याम द्वारा रचित एक छंद के रूप में, नाटक के रूप में दिया गया है। हमारे प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने राधे श्याम नाटक के नाम पर अपना ये विस्तार से श्री राम लीला का वर्णन किया है, दशरथ प्रतिज्ञा का आगे का मैं आप लोगों को कथा बताने जा रहा हूँ। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा की। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, विधि का विधान आकर घूमा। बस इसी मंथरा के सर में शारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में बन गई ग्रीष्म की लू समान। वह देश ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन विरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदृश कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर तपस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। मंथरा जो कि कैकेयी की दासी थी, इस तरह से कैकेयी को भकाई, इस तरह से उसके कानों में कानाफूसी की कि कैकेयी जो राम के प्रिय माता थी, राम को बहुत प्यार करती थी, किस तरह से मंथरा ने उसके मन में कुविचार भर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आगे की कड़ी देखिए, बड़ा ही आनंद आएगा। रात ही रात में क्या होगा, यह नृप के महलों में देखो। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी ने अपना पूरा सारे आभूषण उतार करके जमीन पर रख दिए और कोप भवन में चली जाती है। किस तरह से अपनी तिर्या चरित्र को दिखाती है। लेकिन प्यारे भाइयों, ये प्रभु श्री राम की लीला है। माता कैकेयी को दोष नहीं दिया जा सकता। माता कैकेयी भी अपने बस में नहीं थी, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की लीला थी। कैकेयी चौकी कहा, है यह क्या ढंग। कैकेयी चौकी कहा, है यह क्या ढंग। आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बदरंग। हम सब से शीश गुधाए हैं, हम सब ने शीश गुधाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायन, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौभाग्य बता जल्दी, दासी क्यों तू
तुझे उदासी है। यह सुनते ही देश की और बढ़ गई आग, फूंकारे देने लगी उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में घूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। दासी मंथरा इस तरह से कैकेयी जी को कानाफूसी करके इतना बहला फुसला रही है, लेकिन कैकेयी भी उसकी बात को सुन नहीं रही है। लेकिन मंथरा जो कि माता सरस्वती का आगमन था, उसके जीवा पर बैठने के लिए उसकी मति फेर दी थी, क्योंकि ये भगवान की लीला थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं माताओं कि इस तरह से उसको मंत्रणा दी कि सारे आभूषण उखाड़ के फेंक दो, सारे वस्त्र को बाहर कर दो और चूड़िया फोड़िया सब फोड़ करके हर प्रकार से एक बेढप रूप धारण करो। और किस तरह से उसको बाला फुसला रही है, आगे की कड़ी भैया। जिसका कल होगा राज तिलक, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा की जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नकारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देखे गोट तेरी रानी, किस घर पर मात खा रही है। वे रग में है बदरंग है, तू क्या प्यासे निप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पाँव बारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ नहीं राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पिन्हाते हैं। इस प्रकार तरह तरह की बातें में मंथरा भरसक प्रयास कर रही है भ्रमित करने के लिए कैकेयी को, और अंत तक कैकेयी भ्रमित भी हो जाती हैं, उसके झांसे में आ ही जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, कथा बड़ा रोमांचक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे के भाग में आप लोगों को बहुत आनंद कर देने वाला है। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कैकेयी बार बार उसको धिक्कारती हैं, लेकिन कुछ भी बस नहीं चल पाता है। मंथरा अपने मिशन को प्राप्त कर लेती हैं धीरे धीरे। भैया मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, हम अगले भाग में आपको दशरथ की प्रतिज्ञा का पूरा वर्णन सुनाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।